Good afternoon all. Today we are going to discuss some basic concept of English. Most of the people face the problem. They face the problem in writing, they face the problem in speaking. So in this video I am going to tell you how to overcome the problem and how to understand the basic concept. Okay, I am going to start from scratch. So let me write here. I will tell you, मैं आपको तीन चीज़ें सिखाऊंगा आज की वीडियो में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो हमें जो वर्क करना है, हमें जो इंग्लिश में वर्क करना है, वो हमें ओनली प्रेजेंट पे करना, ना कि पास्ट और फ्यूचर पे करना है. अगर आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात करें, प्रेजेंट देन पास्ट, आफ्टर दिस we are going to work on future. Okay, future. First of all, we have to understand present. Okay, in present means when we have a sound of हैं हूँ. In Hindi, whenever we have a sound of हैं हूँ, जहाँ पे भी कहीं पे भी हिंदी में जब हम किसी से बात करते हैं तो जहाँ है हूँ की साउंड आती है, जहाँ है हूँ की साउंड आ गई तो इट मीन्स क्या हो गया, हम हिंदी में बात करते हैं तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट है. अब जहाँ पे कहीं पे भी अगर है हूँ, अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो इसका जो होगा पास्ट में था, थी और से होगा. ठीक है. नेक्स्ट वन जैसे आया, ये जो आया है यहाँ पे ये भी हो सकता है लिया, दिया, किया, गए, ये वर्डिंग भी हो सकती है. ठीक है. जैसे कि आए, गए. ठीक है. नेक्स्ट वन की बात करेंगे गागी गे, गागी गे. ठीक है. अगर मैं सबसे पहले प्रेजेंट की बात करता हूँ तो हिंदी में मैं तो बात करूँगा, मैं किसी से बोलता हूँ वह क्लास में है. अगर इसी सेंटेंस का हम पास्ट में अगर करते हैं तो उस सेंटेंस का पास्ट में होगा वह क्लास में था. अगर इसी सेंटेंस का हम फ्यूचर में करते हैं तो वो होगा वह क्लास में होगा. अगर और सेंटेंस की बात करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ वह स्कूल जाता है, तो जब सेंटेंस के लास्ट में है आ रहा तो इट मीन्स हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट है. अगर मैं नेक्स्ट बात करूंगा वह स्कूल गया तो उसका मतलब वो पास्ट है. और मैं नेक्स्ट बात करूंगा वह स्कूल जाएगा, इट मीन्स वह हमारा फ्यूचर है. अब मैं एक और चीज बताने जा रहा हूँ इनके बारे में. प्रेजेंट का मतलब होता है रनिंग टाइम, क्योंकि जो अभी चल रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट होता है. जो निकल गया, जो चला गया, वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं गॉन टाइम. और ये हमारा होता है फ्यूचर, यानी कि इसको हम बोलेंगे कमिंग टाइम. नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट की, प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे जहाँ पे सपोज कहीं पे भी हमारे सेंटेंस में एजेमर. नेक्स्ट वन की बात करेंगे तो हमारे एजेमर का अगर पास्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं या चेंज करते हैं तो वॉजवर होता है, वॉज वर. फ्यूचर की बात करेंगे तो इसी का हमारा फ्यूचर होगा विल बी और शैल बी. ठीक है. अगर अब हमें इस चीज को समझना है, मैंने आपको बोला अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट में काम करना, ना कि पास्ट में काम करना और फ्यूचर में काम करना है. कुछ जैसे किसी सेंटेंस के अंदर इज हमारा था तो इट मीन्स हमारा जो सेंटेंस है, हमारा ये जो टेंस है वो प्रेजेंट होगा. कहीं पे भी अगर वॉज वर आता है तो वो पास्ट की कैटेगरी में होगा, कहीं पे विल बी और शैल बी आएगा तो वो फ्यूचर की कैटेगरी में होगा. इनसे हम इजीली सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सेंटेंस है और किस तरह का सेंटेंस है.
प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। नेक्स्ट वन की अगर आप बात करेंगे हम, नेक्स्ट वन और बता दूं मैं इसका अगला। नेक्स्ट वन अगला आएगा डू डज, डू और डज। ओके, नेक्स्ट आएगा डू डज का पास्ट में हमेशा डिड होता है, और फ्यूचर की बात करेंगे तो विल और शैल होगा। ठीक है, ये सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर डू डज आते हैं, अगर उसको हमें पास्ट में करना है तो डू डज को हमें रिप्लेस करना है डिड से। अगर डू डज की जगह हम डिड लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस पास्ट बन जाएगा, और डिड को हटा के अगर हम विल या शैल में से कोई एक लगा देते तो हमारा सेंटेंस फ्यूचर बन जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है। अब नेक्स्ट वन मैं बात करूंगा, हैज है, हैज है। पास्ट में नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो हैज का हमेशा हेड होता है, और फ्यूचर में बात करेंगे तो विल है या शैल है। ये चीजें हमें समझनी है। ठीक है, अभी मैं आपसे फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। कोई भी व्यक्ति आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, एज ए हमारा डू डज और हैज का यूज कर रहा है, तो इट मीन्स वो जो व्यक्ति बात कर रहा है वो आपसे प्रेजेंट में से बात कर रहा है। अगर वर्ड्स पर डिड और हैड का यूज कर रहा है तो इट मीन्स उसकी जो कन्वर्सेशन है, उसके जो सेंटेंसेज है वो पास्ट में है। अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी, शैल बी, और विल और शैल, विल है वो शैल है, अगर सेंटेंस के अंदर है तो जो पर्सन है वो फ्यूचर की बात कर रहा है। तो हमें वी हैव टू फोकस ओनली ऑन प्रेजेंट। इफ वी फोकस ऑन प्रेजेंट, डेफिनेटली वी कैन इजीली अंडरस्टैंड पास्ट। We don't have to get into detail. We don't have to give more time to past and future. We have to give time to present only. HMR का पास्ट में was होगा, फिर will be और shall be हो जाएगा, तो आपका फ्यूचर बन जाएगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, if I say he is coming, नेक्स्ट सेंटेंस है he was coming, और नेक्स्ट सेंटेंस होगा he will be coming। वह आ रहा है, वो आ रहा था, वो आ रहा होगा। इस तरह से ये सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट अगर डू डज की बात करूंगा तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो इसका पास्ट होगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, और इसका फ्यूचर होगा ही वॉन्ट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट, ही वॉन्ट गो टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं जाए। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू हैज है। ओके, इन हैज है, if I say has it, if I say he has a car, उसके पास एक कार है, he has a car, it means ये सेंटेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट है। अगर पास्ट की बात करूँगा तो he had a car, और फ्यूचर की बात करूँगा तो he will have a car। ये इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होगी, और इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनेंगे जो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हमारी हेल्प करेंगे, और हमारी जो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और बहुत सारी चीज़ें, इंग्लिश का एक सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस होता है, बट धीरे धीरे हमें बिगनिंग से स्टार्ट करना है। अब स्टूडेंट एक चीज़ मैं और आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कहाँ पे आएगा, एम कहाँ पे आएगा, आर कहाँ पे आएगा, वॉज कहाँ पे आएगा, डू डज क्या आएगा, और हैज में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, और ये डिफरेंस जानना बहुत ही आसान है। जैसे हमारे पास है इज है, तो मैं एक चीज आपको बोलूंगा, एक छोटी सी लाइन आपको बोलूंगा, यू हैव टू कीप दैट लाइन इनटू योर माइंड। ओके, दैट विल बी फ्रूटफुल टू यू। अगर आप उस लाइन को अपने माइंड में रखते हैं तो आपके लिए आने वाले समय में उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि अगर बात करते हैं आप इज एम आर, तो जिस हेल्पिंग वर्ब के अंदर, यानी कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स भी मानी जाती है। एक तरह से अगर आप बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जैसे इज एम आर है, तो इनसे हमारी क्या हेल्प हो रही है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, इनसे हमारी ये हेल्प हो रही है। इज एम आर की अगर बात करेंगे तो
ये प्रेजेंट है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पे हमें प्लूरल में यूज करना और कहाँ पे हमें सिंगुलर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। तो इज एम आर, ठीक है, डू डजर हैज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनसे समझना है कि जो प्रेजेंट की हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनसे हमें समझना है, वो हमारी हेल्प करेंगे। जैसे जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस आता है, जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस आता है उससे हम सिंगुलर में यूज करते हैं, ठीक है। सपोज इसके अंत में एस आ रहा है तो इज आपका सिंगुलर में आएगा। नेक्स्ट आपका डज के अंत में एस आ रहा तो डज आपका सिंगुलर में आएगा। नेक्स्ट आपके हैज के अंत में आ रहा तो हैज आपका सिंगुलर में आएगा। नेक्स्ट वॉज के अंत में एस आ रहा है तो मैंने क्या बोला, जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस आता है वो हमें सिंगुलर में प्लेस करनी है। और ये जो वॉज है वो आई के साथ भी आता है। तो वॉज जब हमने सिंगुलर में प्लेस करा तो वर्ब किसके लिए बचा, वर्ब हमारा प्लूरल के लिए बचा। सो नेक्स्ट वन, ये हैज है, इज हमारा सिंगुलर में गया, आई के साथ हमेशा, ये हमेशा आई के साथ आता, तो ये किसके लिए बचा, ये हमारा प्लूरल के लिए बचा, ठीक है। नेक्स्ट जब हमने इसको सिंगुलर में रखा डज को, तो ये किसके लिए बचा, जब हमने इसको सिंगुलर में रखा तो ये किसके लिए बचा, प्लूरल के लिए बचा, ठीक है। इसको जब हमने सिंगुलर में रखा तो ये किसके लिए बचा, ठीक है। ये यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम इनको कहीं पे भी सिंगुलर और प्लूरल यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डू डज का पास में डिड होता है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो इजीली हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इस तरह से ये और ये विल और शैल है, ठीक है। इनका सिंगुलर प्लूरल का भी कोई इतना बड़ा वो नहीं होता है कॉन्सेप्ट इनका। तो ये कि कहाँ पे विल आएगा कहाँ पे शैल आएगा उसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, वो भी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ ही इज कॉलिंग मी, तो इट मीन्स मेरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट है। इसका जो पास्ट होगा आपने देखा होगा, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इसका पास्ट में वॉज होता है तो ही वॉज कॉलिंग मी। नेक्स्ट अगर फ्यूचर की बात करें तो ही विल बी कॉलिंग मी। अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं तो ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अगर इसका हम करेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल, नेगेटिव करेंगे। अगर इसका हम पास्ट में बनाते हैं तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, और उसका फ्यूचर बनाएंगे तो ही विल नॉट गो टू स्कूल, यानी वो स्कूल नहीं जाता, वो स्कूल नहीं गया, वो स्कूल नहीं जाएगा। नेक्स्ट वन, शी हैज गॉन, शी हैड गॉन और शी विल हैव गॉन। ये प्रेजेंट हुआ, ये पास्ट हुआ, ये फ्यूचर हुआ। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे इन सब का यूज करके। इन सब का यूज करके आपको एक एक सेंटेंस बनाना है, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो जो आपकी प्रॉब्लम है मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब मैं आपके साथ कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप उस डाउट को यू कैन मेंशन देयर। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो related to any topic or any kind of problem with SMR or whatever, you can mention the problem there, so I can work on the problem. Whichever problem you are facing, you have to mention the problem. By doing this, I will get to know what problem you are facing, so we can work on the problems. Thank you so much for watching this.